गोस्वामी जी इतना सुंदर व्याख्या करते हैं कि कोई शायद कवि कर सके। अच्छा, ये व्याख्या क्यों इतनी सुंदर कर ले रहे हैं? व्याख्या नहीं कर रहे हैं। गोस्वामी जी आंख बंद किए हैं, मिथिला में पोथी पत्रा लेके पहुंच गए। वरदान है ना, जो देखेंगे वैसा लिख देंगे, वही सत्य है। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। इनको पहले ही मोहर लग गया, सत्यम शिवम सुंदरम। ये पहले ही मोहर दे दिया भगवान शंकर ने। मैंने निवेदन किया था प्रथम दिन, ये गोस्वामी तुलसीदास जी कोई और नहीं है, ये साक्षात वाल्मीकि जी ही तुलसीदास बन करके आए। कितना सुंदर वर्णन किए हैं कि श्याम शरीर सुभाय सुहावन। श्याम शरीर है, श्याम नील वर्ण की तरह शरीर है, और शोभा कोटि मनोज लजावन। करोड़ों करोड़ कामदेव एक एक अंग से मानो वार जा रहे हैं, फेल हो जा रहे हैं, इतने शोभायमान हो रहे हैं। और तो और बोले, मुनि मन मधुप रहत जिन्ह छाए। ठाकुर जी के चरण कमलों में अमलात्मा, विमलात्मा, पुण्यात्मा, महात्मा, संत जन सब भ्रमर की तरह सदैव जिनके चरणों का नित्य गान करते हैं, ऐसे परमात्मा श्री राम जी की अनुपम शोभा को देख रहे हैं। पीत पुनीत मनोहर धोती। मनोहर धोती है, मनोहर माने मन को हर ले। पीली पीली धोती और कटी में कल किंकिनी कट सूत्र मनोहर, और कटी में सूत्र बढ़िया मोतियों सा चमचमाता मणिमाणिक्यों का सूत्र है। जो देख रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, वो लिख दिया है। इतना सुंदर है कि महाराज इसको गाया जाए तो कम पड़ जाए सब। शेष शारदा सकही न गाई। अगर संपूर्ण पृथ्वी को कागज बना दिया जाए, नहीं संपूर्ण नक्षत्रों को कागज बना दिया जाए, और स्वयं गणेश जी कलम उठा लें और सरस्वती जी वर्णन करने लग जाएं, तो भी उनकी आयु पूर्ण हो जाएगी, ठाकुर जी का वर्णन नहीं हो पाएगा। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। और कितना सुंदर स्वरूप है। हाँ, गाथे महामणि मोर। हम लोगों ने कल दर्शन किया ना, गाथे महामणि मोर, मंजुल अंग सब चित चोरही, पुर नारी सुर सुंदरी बन, लोक सब तन छोर। सब जितने भी नर नारी हैं देख रहे हैं क्या? मणि बसन भूषण वारी, आरती करही मंगल गावही, सुर सुमन बरसई सूत मागध, बंदी सुजस सुनाही। सूत मागध बंदी जन सब सुजस सुना रहे हैं। कोई कह रहा है, देखो इनको देखने के बाद किसी और को देखने का मन नहीं करता। हमें दुनिया से क्या लेना, हमें श्री राम प्यारे हैं। कौशल्या नंद कौशल्या, दशरथ के लाला मेरी आंखों के तारे हैं। जब जिसके ठाकुर जी जिसको हृदय में जिसके बस जाएं, जिनके नैनों में बस जाएं, नैनों में राम बसें। गोपियां भी गाती, नैनों में श्याम बसें, और मन में बनवारी, सुध बिसराए गई मुरली की धुन प्यारी। मेरे मन मंदिर में रास रसाओ रचाओ रसिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। बड़ा सुंदर भाव गोस्वामी जी कहते हैं इस प्रकार से। सुर सुमन बरसहि सूत मागध, बंदी सुजस सुनावही, कोहबरहि आने कुंवर कुंवरी, सुवास नहीं सुख पाए। अरे महाराज, सुंदर कोहबर में आए हैं। कोहबर का मतलब क्या होता है? कितने लोगों को पता है कोहबर मतलब? कोहबर, कोहबर मतलब होता है को है बर। बर कौन है, श्रेष्ठ कौन है, ये परीक्षा होती कोहबर में। वर माने श्रेष्ठ और बर माने दूल्हा। बोलो जय सिया राम। जय श्री राम। कोहबर में
कोहबर में जब ले जाते हैं तो वहां को है बर, श्रेष्ठ कौन है ये देखा जाता है। कोहबर में गए हैं ठाकुर जी, आहा, सब पूछ रही हैं कि सरकार आप दशरथ के लाला हैं ना। सरकार कहते हैं इसमें कोई संशय थोड़ी ना है, हम तो दशरथ के लाला हैं। लखनलाल जी से पूछते हैं, अरे भैया गोरे लखन, आप दशरथ के लाला हैं ना? कहे हाँ। भरत भैया से पूछती हैं, शत्रुघ्न भैया से पूछती हैं, राम जी कहते हैं कोई चक्कर है क्या, इसमें संशय है क्या? कहे नहीं नहीं संशय नहीं, हम तो पूछ रहे हैं दशरथ के लाल है ना। तो हमने तो सुना है दशरथ जी महाराज चक्रवर्ती नरेश हैं, उन्होंने देवासुर संग्राम में देवताओं की रक्षा किया और आपकी माता जी ने बड़ा पराक्रम दिखाया। आपके यहाँ तो महिलाएं भी युद्ध में जाती हैं, हमारे यहाँ तो मिथिला में ऐसा रिवाज नहीं है सरकार। आहा के माई बाप दोनों युद्ध करे छी, लेकिन आहा मिथिला में केहू युद्ध नहीं करे छी। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। कैसे? कहे अगर आप दशरथ के लाला हैं तो एक प्रमाण दीजिए। क्या? बोले 8 चोट में चाउर को निकाल दीजिए। ये धान है ना, धान कूटिए, ये मूसल है और बड़ा भारी मूसल है। किसी सखी ने कहा अरे देखो कहीं कमर न मचक जाए दुल्हा सरकार की मूसल उठाते हुए। तो किसी सखी ने कहा नहीं नहीं, अरे इन्होंने धनुष तोड़ दिया, इतना कोदंड खंडेउ राम, बाबा तुलसी ने लिख दिया। तो ऐसे कैसे, कोई बात नहीं, उठाना तो पड़ेगा। आप तो यहां हमारे यहां तो चक्रवर्ती नरेश के बेटे हैं। राम जी ने कहा भैया लक्ष्मण याई से पूछ रही थी कि आप दशरथ के बेटा हो कि नहीं, ये सब भी कराया जाता भैया विवाह में। लक्ष्मण जी ने कहा बोले भैया हमें पूर्वानुमान नहीं मालूम था, अब हमारे 1-2 विवाह हुए होते तो हम भी बताते। ये तो पहला है, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, पहला प्रभाव अंतिम प्रभाव। ठाकुर जी ने विचार किया, सखियां मोद कर रही हैं, गोस्वामी जी दर्शन करते हैं। सखियां गाती हैं क्या? आहा दशरथ के लाल छीके दूसर के, आहा दशरथ के लाल छीके दूसर के, आहा दशरथ के लाल छीके दूसर के, आहा दशरथ के लाल छीके। 8 चोट में चाउर निकारूं, 8 चोट में चाउर निकारूं। 8 चोट, केवल 8 बार मारना है और चावल निकल जाना चाहिए और टूटना नहीं चाहिए ठाकुर जी, नहीं तो हार जाओगे। 8 चोट में चाउर निकारूं, 8 चोट में चाउर निकारूं। नहीं तो कौनो धम दूसर के लाला, नहीं तो कौनो धम दूसर के, आहा दशरथ के लाल छीके दूसर के, लाला दशरथ के लाल छीके दूसर के, आहा दशरथ के लाल छीके दूसर के, लाला दशरथ के लाल छीके दूसर के, आहा दशरथ के लाल, आहा दशरथ के लाल, आहा दशरथ के। आप दशरथ के बेटा हैं तो चावल निकालिए। विविध प्रकार से विनोद करती हैं सखियां। गोस्वामी जी कहते हैं वाह लह गौरी गौरी सिखाव, राम ही सिय सन सादर कहें, रनिवास हास विलास रस, बस जन्म को फल सब लहें। रनिवास में हास विलास हो रहा है। विभिन्न प्रकार से ठाकुर जी तेज चलते हैं तो कहती हैं देखो देखो ठाकुर जी ऐसे चल रहे हैं, कोल्हू में के कवनो बरद है सखी। जैसे कोई कोल्हू का बैल चल रहा है, ठाकुर जी खड़े हो जाते हैं तो कहते हैं ऐसे ऐसे आप खड़े हो गए जैसे कोई खंभा खड़ा हो गया। ठाकुर जी से लक्ष्मण जी से रहा नहीं गया। लक्ष्मण जी बोलना चाहे, राम जी ने हाथ दबा दिया, सब गड़बड़ हो जाएगा, शांत रहो। अब तो महाराज चारों भैयाओं के साथ खूब सुंदर भाव हो रहे हैं। कोहबर में तो वहां किसी का प्रवेश नहीं है, सो गोस्वामी जी को सखियों ने रोक दिया, यहां से आगे ध्यान नहीं आएगा। बोलो जय सिया राम।
इसके आगे आपकी पहुंच नहीं है स्वामी जी, यहीं रुक जाइए। अब ये अंतरंग लीला है ठाकुर जी की। अंतरंग लीला में अच्छा, लक्ष्मी निधि शील निधि भैया हैं श्री किशोरी जी के, जो गोद में खिलाते थे। तो लक्ष्मी निधि जी ने रोक दिया, सीताराम साधुओं का प्रवेश वर्जित है, यहाँ पे महिलाएं हैं, माताएं हैं, इनका अपना अलग ही आनंद है। तब बोले अब कैसे ठाकुर जी की लीला आगे वर्णन की जाए। तो हमारे श्री किशोरी जी की अष्ट सखियों में मोद लता जी भी आती। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। तो विशाखा, मोद लता आदि ये सखियां दिव्य रूप लेकर के पहुंची और सब वर्णन करती हैं। हाँ, पूरा विवाह पदावली बना डाला कि अंदर की बात तो हम बता देंगे, शुल्क लगेगा कि मेरा नाम होना चाहिए। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। इस प्रकार से बहुत पूजन हुआ है। पुनि जवनारी भई बहु भांति, पठये जनक बुलाई बराती। जनक जी बुलाए हैं बरातियों को। सुपोदन सुरभि सरपि, सुंदर स्वाद पुनीत, छन महु सबके परसुगे, चतुर सुवार बीनी। एक क्षण में सारे बारातियों के सामने 56 प्रकार के व्यंजन परोस गए। कैसे? अरे साक्षात मिथिलेश नंदिनी, जनक नंदिनी, साक्षात रमा लक्ष्मी हैं। उनकी अष्ट सिद्धियां क्या कर रही थी? बोले साहब के सामने तत्काल 56 प्रकार के भोग प्रकट हो गए। साहब चकाचक खा रहे हैं। इससे पहले बोले सुपोदन सुरभि सरसी। पहले क्या मिला? अयोध्या वासियों को पहले मिला दाल चावल और देसी घी। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। भोजन में दाल चावल और देसी घी। मिथिला में जाइए और दाल चावल और उसमें देसी घी न खाइए तो व्यर्थ है। सबसे पहले यही मिलता है, दाल चावल। पान मखान भी चलता है बाद में। तो दाल चावल मिलाया और उसमें सुरभि सरपी, सुंदर गैया, देसी गैया का घी। अब सारे बाराती तो उसी को पा लिए, पेट तो गया भर। फिर 56 प्रकार के भोग। तो हमारे सुभेंद्र शास्त्री जी भी वहां पे रहे। अब वो देखे 56 प्रकार का भोग है, तो सरकार तो पहले दाले चावल पे अटैक कर दिए। अब कहां से पेट में जगह बनाए? कहे नहीं, खाना तो पड़ेगा, अब आया है तो थोड़ा थोड़ा। तो इतना पा लिए कि महाराज उठबे न करें। बोलो जय सिया राम। अयोध्या वासियों का विनोद, ठाकुर जी की कृपा। खूब आनंद लिया, सबने आनंद लिया है। गोस्वामी जी कहते हैं कि पंच कवल करि जेवन लागे, करि जेवन लागे, देखो सिया के पिया। पंच कवल करि जेवन लागे, करि जेवन लागे, देखो सिया के पिया। गारी गान सुन अति अनुरागे, सुन अति अनुरागे, देखो सिया के पिया। गारी गान सुनी अति अनुरागे, देखो अति अनुरागे, देखो सिया के पिया। भांति अनेक परे पकवाने, परे पकवाने, देखो सिया के पिया। भांति अनेक परे पकवाने, परे पकवाने, देखो सिया के पिया। सुधा सरिस नहीं जाई बखाने, देखो सिया के पिया। सुधा सरिस नहीं जाई बखाने, नहीं जाए बखाने, देखो सिया के पिया। इतना मीठा कि भोजन जो खाए वही अच्छा लगे। अब छोड़ें किसको, खाएं किसको, इसी शंका में। सो एक पतला दुबला व्यक्ति आया, ठाकुर जी से कहने लगा, बोले सरकार हम तो अयोध्या में सत्तू खाते खाते पेट फुलाए घूम रहे थे। पहली बार सरकार पता चला 56 भोग ऐसे होता है। सरकार हम खाएंगे। भगवान ने कहा तुम खाओ, सब खाओ। हमारा सारे बराती भोजन करने लगे। परसन लगे सुवार सुजाना, और व्यंजन विविध नाम को जाना।
नाम ही नहीं पता कौन कौन व्यंजन आ गया। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। पकौड़ी, कचौड़ी, हाँ, सोठौरी, न जाने क्या क्या आ गया। चंद्रकला, जलेबी, रसगुल्ला, रबड़ी, मालपुआ, पेड़ा, बर्फी, सब आ गया। और सब देख करके प्रसन्न ठाकुर जी पा रहे हैं। सखियां गा रही हैं कि एक बात पूछें सरकार, जो जो पूछेंगे सच बताइएगा, और सच नहीं बताइएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। सखियां भाव से मीठी मीठी गाली दे रही हैं और ठाकुर जी से पूछ रही क्या? जे जे पूछतानी बतिया बताओ पहुना, जे जे पूछतानी बतिया बताओ पहुना, कहीं साची साची कछु ना छुपाओ पहुना, कहीं साचे साचे कछु ना छुपाओ पहुना। जे जे पूछतानी बतिया बताओ पहुना, जे जे पूछतानी बतिया बताओ पहुना, कहीं साची साची कछु ना छुपाओ पहुना, कहीं साचे साचे बतिया छुपाओ पहुना। एगो बतिया सुन के मन में लागे अचरज भारी, एगो बतिया सुन के मन में लागे अचरज भारी, खीर खाए बालक जन्मावे अवधपुरी के नारी, खीर खाए बालक जन्मावे अवधपुरी के नारी, कहीं साची साची किछु ना, साची साची किछु ना छुपाओ पहुना, जे जे पूछतानी बतिया बताओ पहुना, जे जे पूछतानी बतिया बताओ पहुना, जे जे पूछतानी बतिया बताओ दुल्हा, जे जे पूछतानी बतिया बताओ पहुना, कहीं साची साची किछु ना छुपाओ दुल्हा, कहीं साचे साचे बतिया छुपाओ पहुना। बड़े भाव से सखियां ठाकुर जी से पूछ रही मिथिलानियां, और ठाकुर जी बिल्कुल चुप। अब खाए जा रहे हैं और खाते समय गारी भी खाए जा रहे हैं। बोलो जय सिया राम। सखी आई और कहने लगी क्या? और हूँ एक रीत रघुकुल की सारे जगते न्यारी, और एक रघुकुल के सारे जगते न्यारी, और हूँ रीत एक रघुकुल की सारे जगते न्यारी, और एक रघुकुल की सारे जग से न्यारी, कुल की सारी राजकुमारी, कुल की सारी राजकुमारी, ले गए कमंडल धारी, ले गए कमंडल धारी, कैसन रीति आई हमें, हे पहुना कैसन रीति आई हमें समझाओ पहुना, कैसन रीति आई हमें समझाओ पहुना, कहीं साची साची बतिया बताओ पहुना, कहीं साची साची बतिया बताओ पहुना, जे जे पूछतानी बतिया बताओ पहुना, जे जे पूछतानी बतिया बताओ पहुना, कहीं साचे साचे किछु ना छुपाओ पहुना, कहीं साची साची किछु ना छुपाओ पहुना। भाव का दर्शन करें। ठाकुर जी को मिथिलानियां घेरे हुए हैं और सारी बातें पूछ रही हैं। ठाकुर जी की सिट्टी पिट्टी घूम चुपचाप सुन रहे हैं और देख रहे हैं।
जय हो। एक कहती हैं क्या, मात पिता घर गोरे होते, गोरे छोरा छोरी। मात पिता यदि गोरे होते, गोरे छोड़ा छोरी। मात पिता घर गोरे होते, गोरे छोरा छोरी। मात पिता यदि गोरे होते, गोरे छोड़ा छोरी। आप श्याम क्यों गजब हैं, आप श्याम क्यों दशरथ गोरे। आप श्याम क्यों दशरथ गोरे और कौशल्या गोरी। आप श्याम क्यों दशरथ गोरे और कौशल्या गोरी। यही दुविधा के तनिक, अरे यही दुविधा के तनिक मिटाओ पहुना। यही दुविधा के तनिक बताओ पहुना। जे जे पूछता नहीं बतिया बताओ पहुना। ये पूछता नहीं बतिया बताओ पहुना। ओ जे पूछता नहीं बतिया बताओ पहुना। जे पूछता नहीं बतिया बताओ पहुना। कहीं साचे साचे कछु ना छुपाओ पहुना। कहीं साची साच कछु ना छुपाओ पहुना। बड़ा सुंदर भाव है। हरी हरी कोटि मनोज लधावन शोभा लखि प्रताप बलिहारी। कोटि मनोज लजावन शोभा लखि प्रताप बलिहारी। कोटि मनोज लजावन शोभा लखि प्रताप बलिहारी। कोटि मनोज लजावन शोभा लखि प्रताप बलिहारी। कैसे इससे बच पाएगी, कैसे इससे बच पाएगी अवधपुरी की नारी। हाँ कैसे इससे बच पाएंगी अवधपुरी की नारी। यही मिथिले में तो सरकार अब अयोध्या मत जाइए। यही मिथिले में अब बस जाओ पहुना। यही मिथिले में अब बस जाओ पहुना। जे पूछता नहीं बतिया बताओ पहुना। जे पूछता नहीं बतिया बताओ पहुना। ओ जे पूछता नहीं बतिया बताओ पहुना। जे पूछता नहीं बतिया बताओ पहुना। कहीं साची साची कछु ना छुपाओ पहुना। कहीं साची साच किछु ना छुपाओ पहुना। कहीं साची साची किछु ना छुपाओ पहुना। कहीं साची साच किछु ना छुपाओ पहुना। ना छुपाओ किछु ना छुपाओ पहुना। बोले कोहबर बिहारी सरकार की। चारों दुल्हा से पूछती हैं, सब आनंद ले रही। गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन कराते हैं, ठाकुर जी को भोजन करा रही हैं। कहती हैं, तुम सकुचत कसचित चोर दुल्हा राम जी लला। हे ठाकुर जी, हे दुल्हा जी, सकुचो मत, जो आप चाहोगे वो हम देंगे। जे वहु व्यंजन रुचिर हमारे, व्यंग वचन सुनी मोर। हमारे व्यंग वचनों का बुरा ना मानना ठाकुर जी। आप जेवो राम जी लला, जेवो माने पाओ राम जी लला। कई भाव है। कोई सखी ये गाती है, कोई सखी कहती है, प्रिय पाहुन रुचिसों जे मिलिया। आहा के जोग किछु बनलो न व्यंजन, से विचार सकुचैय जिय। प्रिय पाहुन रुचिसों जे मिलिया। नवदा भक्त की रुचिर मिठाई,
नवधा भक्ति प्रदान करें ठाकुर जी। इसी नाते से आप आएंगे श्री अवध से जब मिथिला, सो हम मिथिलानियां धन्य हो जाएंगी। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, 4 लक्ष बरधेनु मंगाई, काम सुरभि समशील सुहाई, सब विधि सकल अलंकृत कीन्हे, मुदित मही देव वर दे। इधर जाने की तैयारी हो रही है। जैसे ही सज भज के बारात तैयार होती तो मिथिलावासी आके पकड़ लेते, ए पाहुन, यही जन, यही ठाव बैसो ना, यही ठाव रुक जाओ ना, आपसे इतना विनती कर, इतनी विनती कर रहे हैं, बार बार विनती कर रही हैं। और आंखों में आंसू प्रेम अश्रु लेकर के सब मिथिलानियां ठाकुर जी के श्रीपाद पद्मों को बार बार देखती हैं। गोस्वामी जी कहते 6 महीने भगवान की बारात मिथिला में ही रही। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। ठाकुर जी ने मारो जीवन भर का एक ही बार कोटा पूरा कर दिया। किसी ने पूछा 6 महीने क्यों बारात रही भाई? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री सीताराम जी हैं, 6 महीने क्यों बारात रही? तो एक संत ने बताया 6 महीने इसलिए रही क्योंकि ठाकुर जी का कभी इस तरह विवाह तो हुआ नहीं किसी जन्म में। बोलो जय सिया राम। विवाह तो केवल रामे विवाह हुआ, और बाकी तो कृष्ण जी में तो सब भगा भगा के लाए, बाद में विवाह किए। बोलो जय सिया राम। तो विवाह तो राम अवतार में हुआ, इसलिए ठाकुर जी ने सोचा कि सब अवतारों का बदला एक ही अवतार में पूरा करते हैं, ससुरारी का सुख 6 महीना यहीं लेते हैं। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। एक संत कहते हैं नहीं नहीं, 6 ऋतुएं थी, 6 ऋतुओं ने प्रणाम किया है ठाकुर जी के पाद पद्मों में। बोले ठाकुर जी हम 6 ऋतुएं हैं, आपके श्री चरणों में प्रणाम करती हैं, आप एक एक ऋतु को एक एक महीने की सेवा करने का अवसर दो। हम सब श्री मैथिली किशोरी जी के साथ चलेंगी। सो मिथिला में 6 महीने तो हम उत्सव करना चाहते हैं, तो अलग अलग ऋतुओं में, इसलिए भगवान 6 महीना रुके। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। एक संत कहते हैं नहीं, जितने भी नक्षत्र तारादि मंडल आदि थे, जितने भी महात्मा थे, वो 6 महीने के लिए मिथिलानी बने थे, और 6 महीने के लिए मिथिलानी बन करके श्री मिथिला में निवास कर रहे थे। हाँ, इसलिए 6 महीने रुकना पड़ा ठाकुर जी को। और एक संत कहते हैं नहीं नहीं, ये तो मिथिला के प्यार ने ठाकुर जी को 6 महीने अपने हृदय से लगा के रखा, इसलिए ठाकुर जी 6 महीना रहे। तो संत ने बताया, गोस्वामी जी ने कहा नहीं, 6 महीना इसलिए रहे क्योंकि जैसे ही जाने के लिए तैयार होते तो पता चलता राघव जी के महल के बगल वाले इनके सखा का तो विवाह हुआ ही नहीं। सो जितने कुंवारे बाराती आए थे, जो युवान बच्चे थे, वो सब का एक एक दिन में विवाह। तो इतने बाराती आए थे कि एक एक दिन विवाह देखने में ठाकुर जी को 6 महीना लग गया। बोलो जय सिया। जय सिया।